गुड इवनिंग। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज या सर्वसमीकरण पढ़ रहे थे। 7वीं क्लास है और आइडेंटिटी की तीसरी क्लास है। आपने पिछली क्लास से ली होंगी, अगर नहीं ली हैं तो क्लास ले लीजिए ताकि आपको शुरू से सही समझ में आ जाए। जब भी आप क्लास लें एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और वैसे ही पढ़िए जैसे क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहले तो ये देख लेते हैं कि क्यों होता है, उसके बाद में इसके ऊपर आगे बात करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो नीचे तो बेस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर घटाते हैं तो बेस स्क्वायर आ जाता है। बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कर्ण स्क्वायर में से आधा स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बट्टे आधा स्क्वायर में से लंब स्क्वायर बट्टे आधा स्क्वायर घटाते हैं सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। इनके स्क्वायर हैं तो इनके भी स्क्वायर हो जाएंगे। नीचे आ जाएगा आधा स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आधा स्क्वायर ही होता है एक्चुअली, तो आधा स्क्वायर बट्टे आधा स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ये 1 होता है। पहली बात हमें यही सीखनी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो मुझे केवल सेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। सेक थीटा ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल रूट हो जाएगा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल रूट, ये हो जाएगा सेक थीटा। ऐसे ही अगर मुझे टेन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और टेन थीटा ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होल रूट हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन थीटा। ये सेक थीटा है, ये टेन थीटा हो जाएगा। आइडेंटिटी वही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 करते हैं, या टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूं तो मैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 मुझे ज्ञात करना हो तो मैं ऐसे करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर।
यहाँ पर भी हम लागू कर सकते हैं। सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा है, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा है, ये 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े, इस तरीके से यूज करना हो, आप यूज कर सकते हैं। एलजेब्रा का यूज बता रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज किया जाता है आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करने में। एलजेब्रा में हम पढ़ते हैं a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम कंसेप्ट लगा देंगे, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा को। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा है, इसको आप सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका है, जब आप इसको सेक में लिखें, सेक में भी लिख सकते हैं आप इसको। ये जो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, जो 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है एक्चुअली। तो ये सेक स्क्वायर थीटा आपके पास में है, ये सेक स्क्वायर थीटा है प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आप इसको 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। किसके लिए लिखा आपने? सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा के लिए हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। फाइनली सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा को ही आपने चेंज किया है। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा देख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ 10 स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, उसको आप सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हमने परसों की क्लास में पढ़ा था। क्यों लिख सकते हैं, क्या कारण है, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप परसों की क्लास देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसको हम टेन स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो समझाता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1। ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ये इसमें नीचे कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, इसको आप टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब आप इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो लिख दीजिए साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आप इसको ये साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह है और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कि 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। साइन की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। आप इसको टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा या साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। किसको लिखने का तरीका है? टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखने का। ये टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये बातें हम कल परसों की क्लास में मैंने पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बीच में प्लस था तो बीच में गुणा लगा सकते हैं, आज बीच में माइनस है तो भी इनके बीच में यहाँ पर गुणा लगा सकते हैं। आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे चलते हैं। ए सेक थीटा, कुछ और देखो, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा है। सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा को समझेंगे। उससे पहले हम ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को समझें, या उससे भी पहले मैं आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब समझाऊं तो ये ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस 3ab ए माइनस बी हो जाएगा। अगर आपने अलजेब्रा नहीं पढ़ी है तो पहले एक बार पढ़ लो ताकि ये समझ में आ जाए ऐसा क्यों होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। अगर पावर 6 कर दें, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 कर दें तो पावर 6 है ये ए स्क्वायर का क्यूब होता है, तो ए की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, बी की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 के लिए होता है। सेम कंसेप्ट आप सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा के लिए लगा सकते हो। क्या होगा वो मैं यहाँ लास्ट में लिख दूंगा। यहाँ से देखिए, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा है, इसका होल क्यूब आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। इसका मान 1 होता है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 होता है। 1 को अगर इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस ये 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा ही रहेगा, तो 1 प्लस 3 ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
1+3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा को आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पावर 4 का बताया है, मैंने पावर 4 प्लस का बताया है, पावर 4 में माइनस का बताया है, और पावर 6 में ध्यान रखना है। मैं आपको दोनों तीनों बातें एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए की साइन सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा है, ये होता है 1+2, 1 - 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, 1+2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1+2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर पहले बताया था क्यों होता है, ये आप शुरू में देख सकते हैं, देख लीजिए। 1+2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, कारण यहां बताया था, आगे देखिए। सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा है, इसको आप सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप इसको 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 भी लिख सकते हैं। आप इसको 1+2 टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, 1+2 टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा -1 या 1+2 टेन स्क्वायर थीटा, ये पहली बात सीखी आज आपने, ये आपने दूसरी बात सीखी। आज का तीसरा था सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा है, इसको आप 1+3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू यूज कर सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। 1+3 यहाँ लिख देता हूँ, 1+3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, पावर 4 है तो 1+2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आता है, और पावर 6 होता है तो 1+3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आता है। यहाँ पावर 4 है लेकिन बीच में माइनस है, तो आप 1, 2 और इन 3 तरीकों से लिख सकते हो। एक मैंने आपको बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो वो टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है, या साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। देखिए कहाँ लिखा था हमने, हाँ, साइन की पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसके बराबर होता है। आगे सीखते हैं। कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि ax प्लस by बराबर q है, और bx प्लस ay बराबर, ये तो p है और इसका मान q है। तो हमने सीखा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक के बीच में प्लस था एक के बीच में माइनस था, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपने कल सीखी थी। अगर कल की क्लास नहीं ली है तो आप एक बार क्लास ले लीजिए, समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आज थोड़ा सा हम डिफरेंट चीज समझेंगे और इसको फिर आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में अप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे। ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर एक्स है, और बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा
इक्वल टू वाई है। किस टाइप्स की इक्वेशन बन रही हैं वो देखना आप। सेक थीटा का कोफिशिएंट टेन थीटा के पास चला गया, टेन थीटा का कोफिशिएंट है वो सेक थीटा के पास चला गया, इनके बीच में भी प्लस है और इनके बीच में भी प्लस है। आपको ए बी एक्स वाई में क्या रिलेशन आएगा ये समझना है। ए बी में और एक्स वाई में क्या रिलेशन आएगा, जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको समझना है। देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो पहले का स्क्वायर करके उसमें से दूसरे का स्क्वायर माइनस करना है आपको। इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। ये हमने पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया। दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करना है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा। माइनस करना है तो इस पूरे पर माइनस लग जाएगा और इसमें से इसका स्क्वायर घटाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा को काट देगा। ये प्लस में है वो माइनस में है। यहाँ से सेक स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर है और इसमें भी ए स्क्वायर है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए, सेक का कोफिशिएंट टेन के पास चला जाए, टेन का कोफिशिएंट सेक के पास चला जाए और दोनों इक्वेशन के बीच में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या रहे, प्लस ही रहे। इसका मान दे रखा हो x और इसका मान दे रखा हो y, तो कोफिशिएंट के जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो इनके जो रिजल्ट x और y हैं, जिसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, इनके स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये पहले टाइप की इक्वेशन बनती है जिसको आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, ये पहले टाइप की इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। आप इसके ऊपर कोई भी एग्जाम्पल लेके सवाल आपसे पूछा जाए आप कर सकते हैं, ठीक है। इजी है, आराम से हो जाता है, आप कर लोगे। आपसे पूछा जाए 3 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा, इसकी वैल्यू है 6 या इसकी वैल्यू है 5। आपसे पूछ लिया 4 टेन थीटा प्लस 3 सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है। सेक का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, सेम ही लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दो 5 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा, इसका मान दे रखा है 6, यहाँ दे दिया 4 सेक थीटा प्लस 5 टेन थीटा
और आपसे पूछ लिया कि इसका मान क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस, इसका मान अगर y मानते हैं तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर 16 है, बराबर 6 का स्क्वायर 36 है, 36 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर को तो इधर ले आएंगे और 25 में से 16 घटाते हैं 9 आता है, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 9 आ जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 27 आ जाएगा और वाई बराबर आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। वाई का मान है ये आ जाएगा 3√3। तो 5 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा बराबर 6 है, तो 4 सेक थीटा प्लस 5 टेन थीटा है, इसका मान आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। तरीका क्या रहेगा, इसको a माने, इसको b माने, इसको x माने और इसको y माने, तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, उधर 36 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो 9 है ये तो उधर जाके 36 में से घटेगा, वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 36 है, वाई इक्वल टू हो जाएगा 3√3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे कभी भी पूछे जाएं, आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो ध्यान रखना। उम्मीद है आपके समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया तो नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं। कैसे इक्वेशन बनती है, a सेक थीटा माइनस b टेन थीटा इक्वल टू x है और b सेक थीटा माइनस a टेन थीटा इक्वल टू y है। अब की बार पिछली इक्वेशन से फर्क क्या है, सेक का कोफिशिएंट टेन पे चला गया, टेन का कोफिशिएंट सेक पे चला गया। पिछली बार इन दोनों के बीच में प्लस प्लस था, अब की बार दोनों के बीच में माइनस माइनस है, दोनों में माइनस है। अब आपसे पूछा जाए ए बी एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, जो भी रिलेशन होगा मैं यहाँ ऊपर अलग से लिख दूंगा, पहले समझ लेते हैं कैसे बनेगा। पहले का स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2ab सेक थीटा इनटू हो जाएगा टेन थीटा। ये हमने पहले का स्क्वायर कर दिया। इसमें से माइनस करना है दूसरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2ab सेक थीटा टेन थीटा और इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ही इस माइनस से इसको खोलेंगे तो ये जो दो प्लस के हैं ये तो हो जाएंगे माइनस के, ए भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला है ये हो जाएगा प्लस का। 2ab सेक थीटा टेन थीटा माइनस में, 2ab सेक थीटा टेन थीटा प्लस में, ये तो आपस में कट जाएंगे। यहाँ से देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और अगले में से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ से आ जाएगा माइनस आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का ए स्क्वायर से गुणा ए स्क्वायर, 1 का बी स्क्वायर से गुणा बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पर भी क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। जब कभी भी इस तरीके से दो इक्वेशन दी गई हों, सेक और टेन के कोफिशिएंट ए और बी हैं और कांस्टेंट वैल्यू एक्स और वाई हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने दूसरे टाइप की इक्वेशन को समझा है। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, आराम से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी करते हैं, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के दो फैक्टर हो जाएंगे। एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा और एक हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आप ऐसे कह सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से आया है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1 बन जाएगा। कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल 1 बने, ए गुणा बी बराबर 1 बनता है, तो ए और बी है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होते हैं। ए को लिखेंगे तो 1/b लिखा जाएगा और बी को लिखेंगे तो 1/a लिखा जाएगा। ठीक है, जब भी कभी दो संख्याओं का गुणनफल 1 आता है, या तो दोनों 1 होने से 1 आता है, या एक अगर एक मान रहे हैं तो दूसरी 1/a हो जाएगी, एक को b मान रहे हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी 1/b हो जाएगी। अब यहाँ पर ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा होकर 1 बना रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। आप कह सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये इक्वल हो जाएगा 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये इक्वल हो जाएगा 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है तो 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है तो ये 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा। ये बातें आप समझिए, फिर मैं आपको आगे की बात समझाता हूँ। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चले, देखिए अगर मैं ये कहूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मल्टीप्लाई किया जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा से और इसका रिजल्ट 1 आ रहा हो, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा व्युत्क्रम है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है, अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x मान रहा हूँ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान है, ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, अगर a प्लस बी का मान दे रखा है मान लो x, a माइनस बी का मान दे रखा है y, दो संख्याओं का योग दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो इनमें से बड़ी संख्या a ज्ञात करनी है तो x प्लस वाई बट्टे 2 कर दीजिए, छोटी संख्या b ज्ञात करनी है तो x माइनस वाई बट्टे 2 कर दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं थोड़ा सा देख लो, दोनों इक्वेशंस को जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर x प्लस वाई आ जाएगा, a का मान x प्लस वाई बट्टे 2 हो जाएगा। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटाएंगे, a से a घट जाएगा, 2b बराबर x माइनस वाई आ जाएगा, b बराबर x माइनस वाई बट्टे 2 आ जाएगा। इस कंसेप्ट को, छोटी सी कैलकुलेशन है, आराम से समझ में आता है। बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हैं तब ये कंसेप्ट काम आता है, जब धारा और नाव पढ़ते हैं तब आपके ये कंसेप्ट काम आता है। यहाँ पर देखिए, इसको अगर मैं ये कहूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/x है, मुझे केवल सेक थीटा ज्ञात करना हो तो ये जो x प्लस 1/x है इसका हाफ कर दूंगा, तो हाफ ऑफ x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा ज्ञात करना हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हो जाएगा 2x, ये तो आ जाएगा सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ से टेन थीटा ज्ञात करना है तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटा दूंगा,
तो 2 टेन थीटा बराबर x माइनस 1/x हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बराबर x माइनस 1/x हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ x माइनस 1/x हो जाएगा। आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर हाफ ऑफ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और ये x हो जाएगा, जिसको आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x लिख सकते हैं। ये आ जाएगा टेन थीटा। सेक थीटा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा। टेन थीटा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x हो जाएगा। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। जब कभी भी इस टाइप की कैलकुलेशंस बन रही हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान, आपको एक इक्वेशन दी गई हो तो दूसरी अपने आप आ जाती है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x करना है, उसमें कोई आपको सोचने की जरूरत नहीं है। केवल सेक थीटा ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ के इसका डबल नीचे लिख दो। आपको केवल टेन थीटा ज्ञात करना है तो इसका स्क्वायर करके -1 करके उसका डबल क्या लिख दो, नीचे लिख दो। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई हो रही हैं ये चीज़ें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x है, तो किस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई होंगी, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा। देखना, आप ध्यान से सुनना। ये एंगल 90 डिग्री का है, इस एंगल को हमने थीटा मानना है, तो सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो आधार का काम तो ये 2x करेगा, लंब है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और कर्ण है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। थीटा से संलग्न भुजा जो समकोण बनाती है वो तो हो जाएगी आधार, ये तो बेस है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। कभी भी ऐसा दिया गया हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1x है, ये किसी समकोण त्रिभुज के लिए कोई इक्वेशन है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कोई समीकरण है, तो उसके आधार पर आपसे पूछ सकते हैं सेक थीटा क्या होगा, आपसे पूछ सकते हैं टेन थीटा क्या होगा, आपसे पूछ सकते हैं ट्राइंगल कैसा बनेगा। ट्राइंगल ये वाला बनेगा जिसमें इसको 90 डिग्री माने हैं तो ये थीटा बनेगा, आधार 2x हो जाएगा, कर्ण एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और लंब है वो एक्स स्क्वायर माइनस से 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारे अनुपात बता देता हूँ, सारे के सारे क्या होंगे, साइन क्या होगा, टेन क्या होगा, कोट क्या होगा, सेक क्या होगा, कोसेक क्या होगा, सबकी बात कर लेते हैं अपन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है, बस दिया हुआ केवल इतना होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1/x। आपसे पूछे केवल सेक थीटा क्या होगा, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ x प्लस 1/x, जिसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आपसे पूछे टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ x माइनस 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि ये सेक थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, अगर सेक थीटा है तो ये कर्ण है, ये इसके बट्टे में आधार है। अगर ये टेन थीटा हो गया तो ये लंब है और ये इसके बट्टे में आधार है। आपको समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं यहाँ से मिल गई हैं। अब आपसे पूछ ले कि साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा एक तरीका तो है टेन थीटा में सेक थीटा का भाग दे दो, उससे साइन थीटा आ जाता है। जैसे टेन थीटा है, इसमें भाग दे दो किसका, सेक थीटा का। कैसे आएगा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये सेक थीटा नीचे गुणा होगा, कोस और सेक का गुणा एक होता है तो केवल साइन थीटा आ जाएगा। या तो टेन थीटा में सेक थीटा का भाग दे दो, उससे आ जाएगा। तो सेक थीटा तो ये है और ये टेन थीटा इसमें भाग देंगे तो 2x से 2x तो कट जाएगा, ठीक है। सो टेन थीटा में सेक थीटा का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x का भाग देंगे तो 2x से 2x तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेन साइन थीटा है, ये लंब बट्टे कर्ण होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ये बन जाएगा साइन थीटा। आपसे पूछ ले कि कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा है वो सेक का व्युत्क्रम होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 2x ऊपर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या, कोस थीटा। आपसे पूछ ले कि कोट थीटा क्या होगा, कोट थीटा है ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 2x तो ऊपर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा नीचे। आपसे पूछ ले कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा नीचे। आपसे पूछे ट्राइंगल कौन सा बनेगा, तो ट्राइंगल बनेगा इस टाइप का ट्राइंगल बनेगा, ये कोण 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये बनेगा 2x जो कि आधार होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये लंब बनेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो क्या बनेगा, हर बने, ये लंब है ये कर्ण बन जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये बेस है, हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको कभी भी कोई इक्वेशन इस तरीके से दी गई हो, उसके आधार पर आप सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा सारी चीजें ज्ञात कर सकते हो। ठीक, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। सेक थीटा ये लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू 5 है। आपको सारे चीजें बनानी है जो अभी अभी हमने बात करी थी, इक्वेशन केवल इतनी दी गई है। पहला सवाल आपसे पूछ लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, आपका आंसर होगा 1/5। आपसे पूछ लिया केवल सेक थीटा क्या हो जाएगा, केवल सेक थीटा 5 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, 26/10 है, यह आ जाएगा 13/5 हो जाएगा। आपसे पूछ लिया टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x हो जाएगा, 25 में से घटाएंगे 24, ये 24/10 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12/5 हो जाएगा। आपसे पूछ ले लंब आधार और कर्ण तय करो, तो परपेंडिकुलर है लंब बट्टे आधार हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, बेस हो जाएगा आधार कितना है 5, बेस हो जाएगा 5, हाइपोटेन्यूस है h है ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आपसे पूछ ले साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, या तो टेन थीटा में सेक थीटा का भाग दे दो, 12/5 में 13/5 का भाग देंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 12/13 आ जाएगा। या साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हो जाएगा 12/13। आपसे पूछ ले कोस थीटा क्या हो जाएगा, ये सेक का व्युत्क्रम होता है, ये 13/5 है, कोस थीटा हो जाएगा 5/13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/13। आपसे पूछ ले कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या हो जाएगा, तो ये टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये 12/5 है, तो वो 5 क्या हो जाएगा 12, ये 5/12 हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, अगर साइन थीटा 12/13 है तो ये हो जाएगा 13/12। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें लंब आधार कर्ण तय करने हैं, तो इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये थीटा है, बेस है आधार है वो 5 है, परपेंडिकुलर है ये 12 है, ये 5 है ये 12 है, और ये जो कर्ण वाली भुजा है ये क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, ये आ जाएगी 13। इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी बने, कैसे करना है ध्यान रखना है। उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आ गई। अभी मैंने आपसे कुछ बातें बताई हैं, मैं थोड़ा आगे बताने वाला हूं, क्लियर है? ओके, देखो हमने ये पढ़ा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x है, तो यहाँ से अगर हम ये ज्ञात करें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x, तो x स्क्वायर प्लस 1 है ये तो होता है हाइपोटेन्यूस, 2x है ये होता है बेस, और x स्क्वायर माइनस 1 है
ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ये एंगल 90 डिग्री का है, इस एंगल को थीटा मानते हैं। तो इसकी जो तीन भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण, x का मान 1 से बड़ा कुछ भी रख दीजिए, 1 से बड़ा तो रखना पड़ेगा, नहीं तो यहां 0 बन जाएगा, 1 रखेंगे तो यहां 0 बन जाए, 1 से बड़ा मान, x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। और फिर उसकी जो भुजाएं हैं, एक भुजा है x² + 1, एक भुजा है x² - 1 और एक भुजा है 2x। ये तीनों भुजाएं हमेशा पाइथागोरस थ्योरम बनाती हैं, ये तीनों भुजाएं हमेशा पाइथागोरस थ्योरम बनाती हैं। आगे मैं ज्योमेट्री में इसको डिटेल से बताऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इनको जो संख्याएं पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं उनको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं, पाइथागोरस त्रिक बोलते हैं। इनमें रिलेशन क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक। या आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर में से किसी भी एक छोटी भुजा का स्क्वायर घटाते हैं तो वो जो तीसरी वाली भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं ये कहूं कि x² + 1 है, इसका स्क्वायर है, इसमें से x² - 1 का स्क्वायर घटाते हैं तो ये जो 2x है इसके स्क्वायर के बराबर होता है। आपको याद होगा एलजेब्रा में पढ़ा था a + b के स्क्वायर में से a - b का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। एलजेब्रा में आपने पढ़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a + b के स्क्वायर में से a - b का होल स्क्वायर घटाते हैं तो ये हमेशा 4ab आता है। एलजेब्रा नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ से आ जाएगा 4, a का मान x² है, b का मान 1 है, और अगर इधर भी करेंगे तो 2x का स्क्वायर करते हैं तो 4x² होता है। तो इधर भी 4x² है, इधर भी 4x² है। इसका मतलब यहाँ पर ये सबसे बड़ी भुजा बनती है, ये बनती है हाइपोटेनियस। इनमें से एक भुजा बनती है परपेंडिकुलर और एक भुजा बनती है बेस। इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बेस बन जाएगा। अभी हमने जब sec थीटा + tan थीटा x समझा है तब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगी। कल हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम कोसेक थीटा + कोट थीटा = x करेंगे, तब ये है, ये तो बन जाएगी बेस और ये बन जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनियस यही रहेगा, कर्ण वाली भुजा ये रहेगी, इनमें से एक भुजा लंब है और एक भुजा क्या हो जाएगी, आधार। अगर ये भुजाएं लंब और आधार हैं तो इन दोनों के जो स्क्वायर का योग है वो इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कर दीजिए, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। आप चेक कर लीजिए, इन्हीं को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहा जाता है। यही पाइथागोरस थ्योरम बनाते हैं, इन्हीं से समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। आज हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी वो थी sec² थीटा - tan² थीटा = 1। इसको हमने पूरा डिटेल से समझा, ठीक है। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आप या आपका कोई भी साथी अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन पैड बैच ज्वाइन करना चाहता है, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अपनी ऑफलाइन क्लासेज है वो जयपुर, सन्नी पैराडाइज गोपालपुरा जयपुर रहती हैं चौधरी क्लासेज में। ऑनलाइन क्लासेज है वो चौधरी क्लासेज का ऐप है उसके ऊपर रहती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, मैं आपको पूरी एडवांस मैथ्स पढ़ाऊँगा। यहाँ पर एलजेब्रा की मैंने थ्योरी की क्लास कर दी है, टिग्नोमेट्री की थ्योरी की क्लास चल रही है, उसके बाद में ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ाऊँगा, उसके बाद में मेंसुरेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक बार थ्योरी होने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिस टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उस टाइम ये जो थ्योरी है इसको मैं वापस रिवाइव करवा दूंगा, ठीक है। आपके लिए एक और अच्छी बात है, ठीक है, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि बहुत जल्दी रेलवे के लिए अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो रेलवे के लिए अच्छे अमाउंट में वैकेंसी आने वाली हैं, आप उसके लिए तैयार रहना, ठीक है।
बाकी आराम से पढ़ते रहिए, आराम से समझते रहिए। आपका कोई भी साथी अगर पेड बैच ज्वाइन नहीं कर सकता है, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। आपको मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।